हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज हम लोग 5.1 पढ़ रहे थे। ये क्लास 10 का है, बुक है एनसीईआरटी। इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे थे और यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का 6 तक पढ़े थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया बीच में। अब मैं यहाँ से बताने जा रही हूँ। यहाँ तक ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, यहाँ से 7 से बता रही हूँ। लिख लेते हैं। क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो इसके आगे का नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। सबसे पहले एपी है या नहीं हम लोग वो चेक करते हैं। कैसे निकालते, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सबके बीच का सेम आता है तो हम बोल देंगे कि एपी है। D1 निकालेंगे। D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या होता है, ये जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ये बार बार मैं बता चुकी हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे। A2 में से माइनस करेंगे A1, मतलब -4 में से माइनस करेंगे 0, तो क्या आ जाएगा हमारा -4। ऐसे ही D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है, माइनस का 8 और माइनस माइनस का 4। ठीक है, देखो ये माइनस करते हैं, वो माइनस है, और A2 हमारा क्या है, माइनस का 4, -4। क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस 4, क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम D3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, और A4 हमारा क्या है, माइनस का 12 माइनस माइनस का 8। क्या हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा, 12 बड़ा वाला माइनस में है, माइनस होगा, और ये हो जाएगा 4। देख सकते हैं -4 -4 -4, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, तीनों का सेम आ गया। लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore this series इज एपी। इसलिए ये सीरीज हमारा क्या होगा, एपी में होगा। अब जब एपी में होगा तो इसके आगे का हमें 3 टर्म लिखना है। ठीक है, हमने 2 तरीका बताया था लिखने का। अब एक तो फॉर्मूला के तरीके से कि A4 है तो A5 लिखेंगे, A6 लिखेंगे और A7 लिखेंगे। उसका क्या होता है, पहला वाले में हम A लिखते हैं, A+D, A+2D, A+3D। यहाँ वाला होगा A+4D, A+5D, A+6D। ऐसे हम लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि जो AP दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेंगे, -4 -8 एंड -12, और इसमें से क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसमें से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस D कितना है, देखो -4 -4 -4, कॉमन डिफरेंस हमारा -4 है। क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो देखो -12 में से -4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, -16। अब -16 में फिर से -4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, -20। वैसे ही -20 में से -4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -24, और ऐसे ही हमारा बढ़ता जाएगा। ये हो जाएगा फाइनल इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है। इसका भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1/2 में से माइनस करेंगे किसको, -1/2 को। -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। दोनों देखो, -1/2 +1/2 कट के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसा ही हम D2 निकालेंगे तो D2 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि -1/2 एंड -1/2। सेम हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही हम D3 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1/2 माइनस -1/2, तो क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये आ जाएगा 0। देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया। लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया। देयरफॉर दिस सीरीज इज एपी, इसलिए ये सीरीज क्या होगा, एक एपी होगा। अगर एपी हुआ तो इसके आगे का हमें 3 टर्म लिखना है। हम आगे का टर्म लिख लेते हैं। एपी पहले ये लिख लेती हूँ जितना दिया हुआ है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, इतना दिया हुआ है। इसके आगे का 3 टर्म लिखना है। डी हमारा क्या आया, देखो दो जो आता है ये कॉमन डिफरेंस वही हो गया, 0। इसमें से हम 0 को ऐड करेंगे, लास्ट टर्म में क्या करेंगे, 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, यही टर्म आएगा। फिर इसमें से हम 0 को ऐड
करेंगे तो क्या होगा, यही टर्म आएगा। फिर इसमें से हम 0 को ऐड करेंगे तो यही टर्म आएगा। सो ऐसे ही चलता जाएगा और यही हो जाएगा हमारा इसका AP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है। सो D1 निकालेंगे। D1 क्या हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा 2। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे, सो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। इन दोनों में ही देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आया। सो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। सो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट AP। इसलिए ये सीरीज क्या होगा, AP नहीं होगा। तो AP जब है नहीं तो इसके आगे का टर्म हमें निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है। सो अब हम इसमें D निकालेंगे। सो D1 निकालेंगे तो क्या होगा, 2A में से A को माइनस करेंगे, 2A में से A। तो देखो 2A में से 1A माइनस होगा तो क्या बचेगा, A बचेगा। ठीक है, ऐसे ही हम D2 निकालेंगे तो D2 क्या हो जाएगा, ये देखो 3A में से 2A माइनस करेंगे, 3A में से 2A माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा। वैसे ही D3 करेंगे तो देखो 4A में से 3A माइनस करेंगे, 4A में से 3A माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1A या फिर A। यहाँ 1A लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है सिर्फ A लिखेंगे। ठीक है, तो देखो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया, सेम आया। सो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया, देयरफॉर दिस सीरीज, इसलिए ये सीरीज, दिस सीरीज इज AP। इसलिए ये सीरीज क्या होगा, AP होगा। अब देखो AP हो गया तो इसके आगे का टर्म को हमने लिखना है। सो AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया, D कितना आया, A। सो कॉमन डिफरेंस A आया। अब यही D का वैल्यू को हम क्या करेंगे, आगे के टर्म में ऐड करेंगे। सो पहले यहाँ हम AP वाला जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। A है, 2A है, 3A है, फिर 4A है। अब आगे देखो 4A में से क्या करेंगे, A को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5A। 5A में से A को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6A। 6A में से A को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7A। ऐसे ही आगे हमारा चलता जाएगा। सो यही हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसमें D निकालते हैं। सो D1 निकालेंगे तो क्या होगा, A का स्क्वायर में से A को माइनस करेंगे। ठीक है, सो देखो ये स्क्वायर का टर्म में ये A है तो दोनों में से हम A को कॉमन ले सकते हैं। तो A को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा A, और ये A बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा 1। ऐसे ही D2 निकालेंगे तो D2 में देखो A का क्यूब में से A का स्क्वायर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो देखो A, दोनों में से A का स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। सो कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया A और यहाँ क्या बच गया 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A पर पावर 4 माइनस A पर पावर क्यूब। सो A का क्यूब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा A, और ये तो पूरा ही बाहर आ गया तो बच गया 1। देख सकते हैं ये वाला टर्म तो सेम आया लेकिन जो मल्टीप्लाई में है वो अलग अलग है। यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A का क्यूब है। सो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आया। सो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट AP। इसलिए ये सीरीज AP नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है। सो इसमें कॉमन डिफरेंस पहले निकालते हैं। सो D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √8 में से माइनस करेंगे किसको, √2 को। तो देखो ऐसे तो माइनस होगा नहीं, तो देखो √8 को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। मैं एक लिख के अच्छे से दिखा देती हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगी। ठीक है, 2 × 2 × 2, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे लिख सकते हैं। और ये माइनस का √2। अब देखो जब पेयर में रहता है ना तो एक बाहर आ जाता है ना, तो ये दोनों का पेयर बन रहा है तो ये हम बाहर लिख सकते हैं। सो 2 और रूट के अंदर क्या बच गया 2 और माइनस √2। देखो 2 √2 में से 1 रूट, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा √2। ठीक है, सो हमारा D1 क्या बच गया, √2। ठीक है, नहीं दिख रहा, हाँ अब दिख रहा होगा। अब हम D2 निकालते हैं। ऐसे ही D2 में हम क्या करेंगे, √18 में से क्या करेंगे, √8 को माइनस करेंगे। ठीक है, सो देखो
√18 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख के मैं दिखा देती हूँ, 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं ना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। सो देखो ये वाला चीज़ हमारा बाहर आ जाएगा और ये हमारा माइनस, देखो √8 को हम क्या लिखे थे, √2 सो हम इसको लिख रही हूँ 2√2, ठीक है। 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखो ये ऐसे लिखा था, सो ये लिख लिया। अब देखो ये 3 बाहर आ गया ना, सो हम क्या लिखेंगे, 3√2 ये बाहर आ गया और ये √2 अंदर बच गया, माइनस 2√2। सो 3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1√2। सो हमारा फिर से कॉमन डिफरेंस कितना आया, √2। एक और निकाल के देख लेते हैं, D3। सो D3 क्या हो गया, 32। और 32 में से 18 रूट को माइनस करेंगे। अब देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी करके कर सकते हो, जैसे 32 का मैं ऐसे फैक्टर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे 16, फिर 2, फिर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 2, 2, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देखो 1 2 3 4 5, माइनस √18 को हमने कैसे लिखा था, 3√2, सो लिखेंगे 3√2। अब देखो ये एक पेयर बना, ये बाहर आएगा, ये एक पेयर बना, ये बाहर आएगा, तो एक 2 यहाँ से बाहर आया, एक 2 यहाँ से बाहर आया, तो हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, यानी कि 4, और एक √2 बच गया अंदर, और ये क्या हो गया, माइनस 3√2। सो देखो 4√2 में से 3√2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, √2। सो देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया, सेम। सो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस is same, कॉमन डिफरेंस सेम है, therefore this series is AP, इसलिए ये सीरीज क्या होगा, AP होगा। तो AP होगा तो हमें नेक्स्ट टर्म लिखना है, सो D हमारा क्या हो जाएगा, √2, तीनों में √2 आया, D यही होगा, कॉमन डिफरेंस मतलब यही होगा। अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है हमारा उसमें हम लोग √2 को ऐड कर देंगे, है ना। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा ये AP है उसको लिख लेते हैं, सो नहीं दिख रहा है AP को, हाँ ऐसे AP को लिख लेते हैं, क्या हमारा √2 है, √8 है, फिर √18 है, फिर √32 है। अब हमें इसमें क्या करना है, √32 में से √2 को ऐड करना है, ठीक है। सो ये लास्ट टर्म है, इसमें हम लोग जब हम √2 को ऐड करेंगे तो देखो √32 था ना, √32 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 4√2, यहाँ पे लिखा था देखो ये है ना 32 को हम लोग 4√2 लिख सकते हैं। सो 4√2 में से √2 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5√2, और ये 5 को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये पेयर अप होके अंदर जाएगा, यानी कि अंदर जब जाएगा, इसके अंदर लेके जाऊंगी रूट के अंदर, तो 5 × 5 डबल पेयर रहता है तभी एक सिंगल बाहर आता है। सो अंदर जाएगा तो 5 × 5 × 2 हो जाएगा, सो 5 5 जा 25, 25 × 2 कितना हो जाएगा, 50। सो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, 50, ठीक है। ऐसे ही इसमें 50 में से अब हमें क्या करना है, 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2, इसमें से √2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6√2, और जब देखो ऐसे 6√2 होगा तो ये 6 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 6 × 6 के फॉर्म में जाएगा, × 2, तो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, सो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट 72, ठीक है। अब 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6√2, ऐसे दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे देखो 6√2 लिख सकते हैं 72 को। सो इसमें से √2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7√2, ठीक है। अब ये 7√2 इसको हम इस फॉर्म में लिखना है, तो देखो रूट के अंदर 7 जाएगा तो 7 × 7 होके जाएगा, क्योंकि पेयर हो के पेयर रहता है तभी एक बाहर आता है, तो ये 2 हो जाएगा, 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49, एंड 49 2 जा कितना हो जाएगा, 49 2 जा 98। सो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 98। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया कि कैसे इसको लिखे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन, सो D1 निकालते हैं। सो D1 क्या हो जाएगा, √6 माइनस का √3, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, कुछ भी आएगा कॉमन नहीं आएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। D2 में से लिखते हैं √9 माइनस रूट का 6, सो 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3, और 3 माइनस का √6, ठीक है। फिर D3 करते हैं तो क्या होगा, √12 माइनस का √9, सो √12 को क्या लिख सकते हैं, हाँ 12 को हम लोग 2 6 फिर 2 3, सो 2√3 है ना, 2√3
में से माइनस करेंगे 3 को। सो आप देख सकते हो कुछ भी जो है ना हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, ये कुछ और आया, ये कुछ और आया, ये कुछ और आया। सो बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट एपी। जब एपी होगा नहीं तो आगे का टर्म हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले D1 निकालते हैं, एपी है कि नहीं वो चेक करते हैं। सो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे। सो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, सो कितना आ गया 8। अब D2 निकालते हैं। D2 का क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 525 माइनस 9, सो क्या आ जाएगा हमारा 25 में से 9 जाएगा तो 16, है ना। वैसे ही हम D3 निकालते हैं। देखो दोनों में से कॉमन डिफरेंस तो सेम आया नहीं, सो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बोल देंगे क्या, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट एपी। ये सीरीज क्या होगा, एपी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सो D1 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 यानी कि 24 हो जाएगा। ऐसे ही D2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस का 25, ठीक है। सो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 24। एंड D3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 73 माइनस का क्या हो जाएगा 7 देखो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 73 माइनस का 49, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड 6 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 24। सो देख सकते हैं तीनों कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया। सो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, देयरफॉर दिस सीरीज इज एपी, इसलिए ये सीरीज क्या होगा, एपी होगा। अब एपी होगा तो हमें नेक्स्ट टर्म लिखना है। सो पहले हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर है पहला, दूसरा 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 73 है। सो 73 डी हमारा क्या है, डी हमारा 24 है। सो इसमें 73 में से क्या करेंगे 24 को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे करके दिखा देते हैं, 73 में क्या करेंगे 24 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा हमारा 7 और 2 9। सो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 97। अब फिर से 97 में से 24 को ऐड कर देंगे, ये 24 को। सो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 और 12 121। सो देखो 121 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 11 का स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे 121 ना लिख के लिखेंगे क्या 11 का स्क्वायर, क्योंकि ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो 121 में से 24 को ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। सो नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 145 और ऐसे ही चलता जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।